बीजेपी अपनी हार पर करेगी मंथन। कानपुर में कम वोट मिलने की होगी समीक्षा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी या कुछ और था कारण? मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर बीजेपी की नजर। कानपुर लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा बीजेपी मंगलवार से शुरू करने जा रही है। पार्टी ये समीक्षा अभियान लोकसभा चुनाव में पार्टी की कई सीटों पर हार और वोट कम होने को लेकर कर रही है। उत्तर जिले में जो शुरुआत हो रही है वो ऐसी सीट से होने जा रही है जहां 2022 के मुकाबले भी वोट बढ़े हैं। आज बीजेपी कार्यालय में कानपुर नगर सीट की एक विधानसभा की समीक्षा बैठक की जाएगी। वहीं सीसामऊ, आर्य नगर और गोविंद नगर में जहां बीजेपी को वोट कम मिले हैं, वहां की समीक्षा एक ही दिन 20 जून को होगी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में कानपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जब हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक बार उससे भी सुनिए। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के नतीजे आए थे उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं, बात करते हैं उनसे। विधायक जी, जिस प्रकार के नतीजे कानपुर और अकबरपुर में आए थे, क्या लगता है साथ ही साथ प्रदेश में भी बीजेपी को थोड़ा निराशा मिली है उत्तर प्रदेश से? नहीं, देखिए उसके अब भिन्न-भिन्न कारण हैं कि जो विपक्ष ने लोगों को भ्रमित किया कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे और वो 400 सीट इसलिए पा रहे हैं कि वो 400 सीट से उस आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये सारी चीज़ें झूठ फैलाया गया और उस झूठ में इन लोगों को भ्रमित कर लिया गया। जो मतदाता लगातार मोदी जी को वोट कर रहा था, योगी जी को वोट कर रहा था, कमल के बटन को दबा रहा था, हमको वोट कर रहा था, उनको उन्होंने भ्रमित कर लिया और हम उस कम समय में उनको समझाने में, इसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। वो वर्ग ये भी नहीं समझ पाया कि ये जो झूठ बोल रहे हैं, ये अगर संविधान बदलना होता, आरक्षण बदलना होता, 272 ही सीट तो चाहिए। तो सुना आपने बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं। वहीं अब जरा कानपुर उत्तर के बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपू पांडे को भी एक बार सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। हम लोगों को जो महसूस होता है कि जो विपक्ष ने चुनाव जीतने के लिए गलत नैरेटिव सेट किए, जो उन्होंने कहा कि 8,500 रुपए महीना देंगे, जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर देंगे, इन सब बातों का प्रभाव हमारी भोली भाली जनता पर पड़ा है और उसने उन लोगों पे जिन्होंने हमेशा जनता को धोखा दिया है, गरीबी के हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस जिसने गरीबों को हटाने का काम किया, इस तरह के झूठे प्रलोभन में हमारी भोली भाली जनता को ठगने का काम किया विपक्ष ने और इसी कारण हमारे मतों में कुछ गिरावट आई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन साजिशों को हम कार्यकर्ता अपने परिश्रम से नाकाम कर देंगे और आने वाले समय के चुनाव में ये फिर से हम लोगों के साथ होंगे, क्योंकि इस बीच उन्हें विश्वास हो जाएगा, उन्हें झूठे प्रलोभनों में फंसा गया था। हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारी माताएं, हमारी बहनें, गरीब माता बहनें कांग्रेस के कार्यालय में जा रही हैं, सपा के कार्यालय में जा रही हैं और 8,500 रुपए वाला फार्म दिखा रही हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि उन्हें जो वोट कम मिले उसके पीछे विपक्ष की बड़ी चाल रही। उनका कहना है कि विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया जिसे भोली भाली जनता समझ नहीं पाई। वहीं जब उनसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी को जो वोट कम मिले उसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उसे भी एक बार सुन लीजिए। जहाँ पे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, चाहे उस सीसामऊ की बात की जाए, कैंट की बात की जाए। मैंने कहा ना, जो मैंने पूर्व में कहा, सीसामऊ में हमारी तमाम गरीब बस्तियां और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें हमेशा भाजपा के अल्पसंख्यकों को भाजपा के प्रति भगवा दिखाया जाता है कि भाजपा आएगी तो आप लोगों को खत्म कर देगी, आप लोगों का नुकसान कर देगी, आपको मिटा देगी। और हमारी गरीब बस्तियों में वही 8,500 रुपए, वही आरक्षण समाप्त करने का कि आपका आरक्षण समाप्त कर जाएगा, ये जो नैरेटिव उन्होंने वेतन भोगी कार्यकर्ताओं के द्वारा, उन्होंने एनजीओस के द्वारा हर बस्ती में जा के फॉर्म भरवाने का काम किया, जिस तरह गलत तरीके से हमारी भोली भाली जनता को ठगने का प्रयास किया है। आने वाले महीने 2 महीने में सब जानते हैं कि उन्हें 8,500 रुपए महीना नहीं मिलेगा। सब जानते हैं संविधान के सबसे बड़े संरक्षक मोदी जी हैं। मोदी जी ने तो वो काम किया है जो आजादी के बाद
हमारे वाल्मीकि भाइयों के लिए कश्मीर में केवल मैला साफ करने का काम, केवल स्वच्छता कर्मी का काम था। 370 समाप्त करके उनको उस कामों से मुक्ति दिलाई। बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे के मुताबिक नवीन मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय में अकबरपुर लोकसभा की कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक पूर्व मंत्री सुरेश राणा और उन्नाव के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। जिन जिन बिंदुओं पर जो कमियां रही होंगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा उसमें सबसे ज्यादा डेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है। और बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में जो नतीजे आए हैं वो भी बहुत चौंकाने देने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले बार 2 बार थे जो बीजेपी के सांसद यहाँ रहे, पहले वरिष्ठ जो नेता मुरली मनोहर जोशी रहे, उनका भी जो जीत का जो रेशियो था वो भी लगभग 1 लाख से ज्यादा था। और उसके बाद सददेव पचौरी जब सांसद बने थे तो वो भी जब जीते थे तो बीजेपी उन्होंने भी 4 लाख से अधिक वोट पाए थे। और बीजेपी और जो कांग्रेस है उसने 31 लाख से अधिक वोट पाए थे। तो बीजेपी के जो अंतर था जीत का लगभग 1.5 लाख के आसपास था, जो इस बार चुनाव में देखने को मिला है। जो गठबंधन का प्रत्याशी है आलोक मिश्रा, उन्होंने भी 4 लाख से अधिक वोट पाए हैं। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके भी लगभग 4.25 लाख से अधिक वोट हैं। तो कानपुर से न्यूज़ के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।